नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों 7 से 31 मई 2025 12 राशियों पर ग्रहों के परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मई के महीने में 5 ग्रहों का बड़ा परिवर्तन है। तो आपने इस चीज को नोटिस किया हो या ना किया हो कि 14 अप्रैल से जब से सूर्य मेष राशि में प्रवेश किए हैं, वाकई ये मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान का समय शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त कराएगा। प्रेम संबंधों में यहां पर विशेष रूप से जो नए रिलेशन की स्थितियां हैं वो काफी पॉजिटिव देखी न आएंगी। साथ ही साथ मेष राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत ही ज्यादा अनुकूल है। लेकिन रही बात लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम संबंधों की, तो मैंने इसके विषय में पहले भी बताया है कि ये समय वर्तमान का मेष राशि के लिए काफी प्रभावशाली, काफी प्रेममय रहेगा। 7 मई 2025 से जो समय शुरू होगा उससे पहले 4 तारीख, 3 तारीख और 1 तारीख में मेष राशि वाले जातकों के ब्रेकअप भी हो सकते हैं लिविंग रिलेशनशिप में। तो इस समय में ध्यान रखना, पति पत्नी में विवाद हो सकते हैं 4 तारीख और 8 तारीख में। ध्यान रखना। यहां पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि थर्ड पार्टी रिलेशन में यह मई का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा प्रेम भरा रहने वाला है, ज्यादा रोमांटिक रहने वाला है। हम ये कह सकते हैं कि मेष राशि वाले जो जातक थर्ड पार्टी की ओर मुड़े हुए हैं उनके संबंधों में ज्यादा नजदीकियां और ज्यादा प्रेम झलकेगा। तो ये मेष के लिए अनुकूल समय है। मैरिड लाइफ में आप इस स्थिति को जरूर नोटिस करना कि 15 मई के बाद जब गुरु का प्रवेश मिथुन राशि में होगा तो ये समय थोड़ा मैरिड लाइफ के लिए हो सकता है कि नेगेटिव हो, और इस बीच में मैरिड लाइफ में पति पत्नी में विवाद हो सकता है। ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी जो कि 18 मई तक ज्यादा प्रभावित होंगी। अब हम बात करें यहां पर विशेष रूप से वृषभ राशि की। ये बात जानिएगा कि जो वृषभ राशि वाले जातक लिविंग रिलेशनशिप में हैं, वर्तमान का समय आप ये ध्यान रखना कि बार बार ब्रेकअप कैचअप जैसी स्थितियां होंगी। मतलब पार्टनर ज्यादा रूठ जाएगा तो कभी बहुत प्यार से बात करेगा, कभी आपको खुद से ब्लॉक कर देगा तो कभी आपसे पुनः बात करने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति आपको 15 मई तक अभी ज्यादा पीड़ित कर सकती है। उसके बाद आप इस चीज का अनुभव करेंगे कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो मित्रों 15 मई के बाद जो समय शुरू होगा वो कहीं ना कहीं आपके संबंधों से रिलेटिव ज्यादा हम ये कहें प्रभावित समय होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो रिश्ते फाइनल की स्थिति है, विवाहिक स्थितियां हैं, लव मैरिज की स्थितियां हैं, वो ज्यादा प्रभावित रहेंगी 15 मई 2025 तक। ध्यान रखिएगा। यहां पर व्यापार बिजनेस के लिए हम यदि कहें तो 15 मई के बाद का समय वृषभ राशि के लिए काफी लकी रहेगा। ये वृषभ राशि के लिए गोल्डन चांस रहेगा। पुराना पार्टनर यहां पर रिटर्न वापसी कर सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। थर्ड पार्टी रिलेशन में यह समय 15 मई से जो शुरू होगा वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होगा। वृषभ राशि के लिए प्रेम संबंधों में ज्यादा रोमांटिक स्थितियां देखने को मिलेंगी। यहां पर इस बात का ध्यान देना, 18 तारीख के बाद जैसे ही राहु केतु का परिवर्तन होगा तो ये वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हम कह सकते हैं कि एक समय ज्यादा प्रभावित होगा जिसमें अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे, और ऐसी स्थिति में वृषभ राशि को एक लक्ष्य प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, ये समय वृषभ के लिए कुछ इस प्रकार से लाभकारी है। लेकिन वृषभ राशि वाले जातक ये भी जान लें कि जो वर्तमान का समय चल रहा है ये प्रेम संबंधों में जो आप विशेष रूप से अभी जुड़े हुए हैं, तो इन संबंधों की दृष्टि से ये समय थोड़ा ब्रेकअप कैचअप भरा रहेगा। बार बार ऐसी स्थितियां केंद्रित होंगी। प्यार की पीड़ा में हो सकता है कि वर्तमान में आपको ज्यादा पीड़ित होना पड़े। बात करें यदि मिथुन राशि की,
तो मित्रों, मिथुन राशि वाले जातक वाकई वर्तमान के समय में हम ये कह सकते हैं कि कई बार ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि कुछ राशि में, वृषभ राशि जैसे कि मिथुन राशि की कुछ राशियों में रिश्ते वर्तमान में बिगड़ भी रहे हैं। लेकिन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये समय शुरू होगा, बहुत ही गोल्डन समय शुरू होगा, जिसमें बुध का परिवर्तन मेष राशि में होगा, बुधादित्य योग का निर्माण होगा। 7 मई से जो समय शुरू होगा वो बहुत ही ज्यादा लकी होगा। मिथुन राशि वाले जातकों की जो नो कांटेक्ट स्थितियां बनी हुई हैं तो उनमें पुनर्कांटेक्ट के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में एक फाइनल स्थितियां होंगी और जैसे कि लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं तो रिश्ते फाइनल शीघ्र होंगे। 7 मई के बाद मिथुन के लिए जो एंजॉय भरा समय रहने वाला है वो काफी लकी है। एक और खास बात, इस समय मिथुन राशि वाले जातक अपने पार्टनर को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। पार्टनर के कहीं ना कहीं पार्टनर को लेकर मन में ऐसे विचार भी केंद्रित हो रहे हैं कि पार्टनर दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरे से ज्यादा बात कर रहा है। मन में ऐसी शंकाएं ज्यादा केंद्रित रहेंगी और हो सकता है कि ये हकीकत से आप रूबरू भी हो कि पार्टनर वाकई में आपको धोखा दे रहा है। तो ऐसी स्थितियां 7 मई तक ज्यादा देखने को मिलेंगी। थर्ड पार्टी में अगर मिथुन राशि वाला जातक इन्वॉल्व होता है तो ये जो समय आने वाला है ये थर्ड पार्टी रिलेशन को हो सकता है कि तोड़ दे। हो सकता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ से थर्ड पार्टी में जुड़े हों और आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं मान सम्मान की हानि के योग शुरू हो जाएंगे, जो कि 15 मई से शुरू होंगे। थर्ड पार्टी रिलेशन यहाँ पर खत्म हो सकते हैं और मैरिड लाइफ पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। पार्टनर आपको छोड़कर जा भी सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मिथुन के लिए जो समय शुरू होगा 15 मई से वो थोड़ा नेगेटिव भी है। पार्टनर को लेकर ज्यादा नेगेटिव रह सकता है। यदि आप अपनी पत्नी को या अपने पति को धोखा दे रहे हैं तो वो समय हो सकता है आपके लिए ज्यादा पीड़ित हो, ज्यादा हानिकारक हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो कि 15 मई से शुरू होगा और सबसे ज्यादा खतरनाक समय आप ये ध्यान रखना कि 15 से 18 का रहेगा। इस बीच में मान सम्मान की हानि हो सकती है। सामाजिक स्तर में बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं तो उस समय ज्यादा ध्यान रखना। बात करें यदि हम कर्क राशि की, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए वाकई ये समय प्रेम को बढ़ाने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों को वैसे मैं कहूं ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 मई के बाद बुध का प्रवेश मेष राशि में होगा। तो इसके चलते बहुत ज्यादा सपोर्ट विशेष रूप से कर्क राशि वाले जातकों को मिलेगा। परिवार में, प्रेम संबंधों में, माता पिता, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा। भूमि, भवन और वाहन के विचार मन में केंद्रित होंगे। जॉब को लेकर जो समस्याएं चल रही थी, जॉब को लेकर जो चिंताएं बढ़ रही थी, वो चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। कर्क राशि वाले जातकों के नए रिलेशन के योग यहाँ पर केंद्रित होंगे। जो सिंगल है उनके लिए इस समय गोल्डन चांस रहने वाला है, जो कि 15 मई तक रहेगा। कर्क राशि वाले लिविंग रिलेशनशिप में जो है वो जो अभी शंकाग्रस्त हैं, जो अपने पार्टनर को लेकर मन में बहुत ज्यादा सशंकित हो रहे हैं कि पार्टनर शायद किसी और से जुड़ा हुआ है, पार्टनर किसी और से प्यार तो नहीं करता है, ये मन में जो विचार केंद्रित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थितियां जो सशंकित हैं उनमें निर्णायक स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी 7 मई के बाद। आप ये जान लें कि कर्क राशि वाला जातक भावुक ज्यादा होता है और मैरिड लाइफ में पार्टनर के द्वारा विशेष रूप से कर्क राशि वाले जातक ज्यादा पीड़ित देखे गए। एक और खास बात, कर्क राशि वाले जातकों की लव मैरिज जो है वो कम सक्सेस होती है, इस बात का भी ध्यान रखना। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी कर्क राशि है तो आप ये जान लीजिए बुध का जैसे ही परिवर्तन होगा तो शिक्षा विभाग में विशेष रूप से सफलता मिलेगी। अगर आप किसी नौकरी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ये समय है। इसमें आर्मी फोर्स से संबंधित यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप सफल हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मित्रों, थर्ड पार्टी रिलेशन में कर्क राशि का लगाव ज्यादा होगा, ज्यादा प्रेम होगा और थर्ड पार्टी में रोमांटिक स्थितियां भी देखने को मिलेंगी कर्क राशि वाले जातकों को। बात करें यदि सिंह राशि की, जो रिश्ते टूट गए थे, जो रिश्ते बिखर गए थे मैरिड लाइफ में, जिनमें तलाक जैसी चर्चाएं हो चुकी थी, 18 मई के बाद पुनः
रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, रिश्ते पुनः जुड़ सकते हैं। पार्टनर को यदि अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है तो 100% आगे आने वाला समय आपके रिश्ते को जोड़ सकता है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह मैत्री में आ रहा है तो आप ये देख लेना कि आपकी मैरिड लाइफ में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। यह समय सिंह राशि वाले जातकों के लिए एक तरीके से ज्यादा अच्छा तो नहीं है, क्योंकि सिंह राशि वाले जातक जॉब को लेकर भी चिंतित इस समय में रह रहे हैं और सबसे ज्यादा सिंह राशि वाले आपको देखने को मिलेंगे व्यापार बिजनेस को लेकर कहीं ना कहीं ये ज्यादा चिंताजनक स्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो सिंह राशि वाले जातक इस समय में मैं ये कहूंगा, अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो वो उसमें आपके सफल होने के चांस ज्यादा रहेंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा सा समय और है जो पीड़ादायक रह रहा है, जिसमें बार बार ब्रेकअप कैचअप जैसी स्थितियां हो रही हैं। सिंह राशि का जातक ज्यादा हम ये कहें जिद्दी भी होता है और घमंडी भी होता है, तो इसके चलते कई बार सिंह राशि वाला जातक प्यार में धोखा भी खाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो सिंह राशि वाले जातक तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय विशेष रूप से ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा 15 मई तक। इस समय में आप जो भी करना चाहते हैं वो आपके लिए अनुकूल है। बात करते हैं यहाँ पर अब हम कन्या राशि के बारे में। मित्रों, कन्या में वर्तमान में केतु चल रहे हैं और कन्या राशि, ये बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा कि कन्या राशि वाले जातक कहीं ना कहीं अपने प्रेम संबंधों को लेकर ज्यादा पीड़ित देखे गए हैं। वर्तमान का जो समय चल रहा है वो समय कन्या राशि वाले जातक को उसके प्यार का एहसास करा रहा है। तो ये कन्या राशि के लिए हम ये कह सकते हैं कि लकी समय भी रह सकता है, लेकिन कन्या राशि वाले जातक वो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं जो आपने देखा होगा तलाक की ओर बढ़ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं बताऊं कि अभी जनवरी फरवरी के महीने में जो रिश्ते बहुत ज्यादा विवादित हुए थे उनमें कन्या राशि वाले जातक निर्णय लेकर आगे बढ़ गए। रिश्तों में बहुत ज्यादा बहस कर ली, पति पत्नी में झगड़े ज्यादा हो गए, इसके चलते रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच गए। मित्रों, कन्या राशि के लिए मैं ये कह सकता हूं कि 7 मई के बाद जो योग बन रहा है वो प्रभावित तो है, लेकिन इसमें आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए विशेष रूप से महादेव जी को समीपत्र और दूरवा ये दोनों ही चीजें चढ़ाइए और हो सके तो एक तिल के तेल का दीपक प्रत्येक सोमवार और प्रत्येक शुक्रवार के दिन रखना शुरू करिए। कैसा भी आपका रिश्ता बिगड़ रहा हो, पुनः मिलन के योग केंद्रित होंगे, रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा। थर्ड पार्टी की ओर यहाँ पर कन्या राशि वाला जातक ज्यादा मुड़ रहा है और ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी कि कन्या राशि वाले जातक थर्ड पार्टी प्रेम संबंधों में ज्यादा इन्वॉल्व देखे जाएंगे। इस बात का ध्यान देना। यहाँ पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कन्या राशि वाले जातक जो अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं उन्हें अपनी मैरिज पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही वो समय है जब पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकता है। ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हम यहाँ पर तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाला जातक सबसे ज्यादा प्रेमी होता है। तुला राशि वाले जातक जैसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुला राशि वो राशि है जो जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने आप में सीमित कर लेता है, ऐसे ही तुला राशि वाला जातक भावुक होता है, प्रेमी होता है और जिद्दी भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर करुणा बहुत है, इसके अंदर प्रेम बहुत है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि मीन राशि में अभी शुक्र मार्गी हो चुके हैं, तो तुला राशि वाले जातकों की फाइनल स्थितियां होती जाएंगी। जैसे कि लव मैरिज करना चाहते हैं, परिवार के लोग भी सपोर्ट कर देंगे 15 मई के बाद। तुला राशि वाले जातक ये भी देखेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप में रोमांटिक स्थितियां ज्यादा रहेंगी, प्रेम ज्यादा रहेगा, पार्टनर वीडियो कॉल के माध्यम से बात करेगा और ऐसी स्थितियां 7 मई से आपको देखने को भी मिलेंगी। वहीं मैं ये बता दूं आपको कि ये गोचरीय सिद्धांत कह रहा है, इस बात का ध्यान देना। कन्या तुला राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय है ना, ये सूर्य की दृष्टि से दृष्ट है।
इस वजह से शासन प्रिय है। अगर तुला राशि वाला जातक किसी गलत दिशा की ओर मुड़ रहा है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि तुला राशि वाले जातक मानसिक तनाव में ज्यादा केंद्रित हो सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। यदि आप तुला राशि के हैं तो इस समय को थोड़ा सा आप अपने आप से मैनेज करिए। ये समय आपके लिए निर्देश दे रहा, तो इस बात का बहुत ध्यान दें। मित्रों, तुला राशि वाले जातक वो वर्तमान में थोड़े मेंटली डिस्टर्ब जरूर हो रहे हैं जो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं। यहां पर एक बात समझना कि पुनर्विवाह के योग हो या विवाह के योग हो 15 मई के बाद शुरू होंगे। आपको एक और खास बात बता दूं, तुला राशि वाले जातकों के लिए वाकई अब ये जो समय शुरू होने वाला है ना 18 मई के बाद, वो गोल्डन चांस है और सबसे ज्यादा प्रेममयी स्थिति मई के महीने में आपको देखने को मिलेगी। बात करें यदि हम यहां पर वृश्चिक राशि की, तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक आज की स्थिति में अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं और कोई निर्णायक स्थिति नहीं मिल रही है, 18 मई के बाद वृश्चिक राशि वाले जातकों के दुख के समय धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, वृश्चिक राशि वाला जातक स्वभाव से थोड़ा सा जिद्दी, हठी और मूडी होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और मंगल इस समय में नीच के चल रहे हैं, ध्यान रखना कर्क राशि में मंगल है, लेकिन ये वृश्चिक के लिए लाभकारी है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के नए रिलेशन के योग केंद्रित हो रहे हैं इस समय में। आप ये भी देख रहे होंगे कि इस समय में मैरिड लाइफ में पार्टनर का सपोर्ट मिलना शुरू हो रहा है, ये भी एक स्थिति है। तो वहीं आप ये भी जान लें कि वृश्चिक के लिए जॉब से रिलेटिव जो समस्याएं चल रही हैं, पारिवारिक पीड़ित स्थितियां जो चल रही हैं, उनमें सुधार होगा 15 मई 2025 के बाद। तो ये बात भी समझने की है कि वृश्चिक राशि वाले जातक जो मेंटली डिस्टर्ब ज्यादा हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि थर्ड पार्टी रिलेशन में जो संबंध केंद्रित हैं उनमें प्रेम ज्यादा झलक रहा है, लेकिन बीच बीच में आपके रिश्ते टूटेंगे भी और ब्रेकअप जैसी स्थितियां भी केंद्रित होगी 15 मई के बाद। ध्यान रखना। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं धनु राशि की। धनु राशि और तुला राशि में वर्तमान की स्थितियां काफी नेगेटिव देखने को मिल रही हैं। ध्यान रखना, धनु जो राशि है वो गुरु की राशि है और गुरु वर्तमान में वृषभ में बैठे हैं। गुरु जब विशेष रूप से अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो धनु राशि वाले जातकों के लिए लाभकारी हो जाएंगे। खासकर मैरिड लाइफ में ये योग ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे आप ये देखेंगे कि एक तो लक्ष्य की प्राप्ति होना सहज हो जाएगा और भाग्य का योग शुरू होगा, तो आपके भाग्य की स्थितियां खुलना शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से आगे जो योग धनु राशि के लिए शुरू हो रहा है वो कुछ चीजों में लाभकारी और कुछ में बहुत ज्यादा हानिकारक है। सुनो, आप धनु राशि के हैं, आपने अगर किसी को इस समय में पैसा दिया तो भूल जाना कि वो पैसा आपको मिल सकता है, बहुत मुश्किल होगा। दूसरी स्थिति, धनु राशि वाले जातकों के लिए इस समय में ये चीज नोटिस करना कि 3 राशियों से आपको धोखा मिल सकता है। धनु राशि के हैं आप, तो धनु राशि को यहां पर धोखा मिलने की संभावना किन राशियों से रहेगी वो सुनो। धनु राशि को वृषभ राशि से धोखा मिल सकता है। धनु राशि वाले जातक विश्वास में धनु राशि वाले जातक धोखा खा जाएंगे और वो खाएंगे वृषभ राशि से। धनु राशि वाले जातकों की स्थितियां यहां पर आप ये भी देखेंगे कि जो तुला राशि में विश्वास जो जमा रखा था, जो बहुत ज्यादा भरोसा था, इसमें भी आप ये चीज नोटिस करेंगे कि वो व्यक्ति आपकी महत्व को नहीं समझ रहा, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। ये चीजें आपको आगे देखने को तुला राशि में भी मिलेंगी, ध्यान रखना। लेकिन धनु के और जो वर्तमान में ब्रेकअप देखे जा रहे हैं कुछ राशियों में, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धनु राशि के यदि आप हैं तो ये बात ध्यान रखना कि 3 राशियों में यहां पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट के योग 7 मई के बाद केंद्रित होंगे। धनु और मेष के संबंध यहां पर जुड़ना शुरू हो जाएगा। धनु राशि और कुंभ राशि में प्रेम बढ़ेगा
और धनु राशि और यहाँ पर मकर राशि की स्थितियां 15 मई के बाद काफी अनुकूल देखने को मिलेंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान देना कि धनु और तुला में फिर भी स्थितियां बिगड़ सकती हैं, लेकिन इन राशियों में पुनर्मिलन के योग केंद्रित होने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लकी समय रहेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए एक बात और जानना जरूरी है, क्या कि धनु राशि का स्वामी है गुरु, और गुरु जा रहा है मिथुन राशि में। मिथुन राशि में 15 मई के बाद जब गुरु चले जाएंगे तो ये धनु राशि वाले जातकों की लव मैरिज के भी कारक हो जाएंगे। जो विवाह के रिश्ते टल रहे थे उनमें ये पॉजिटिविटी स्थिति देखने को मिलेगी, और धनु राशि के लिए यह एक और समय ज्यादा प्रभावित भी रहेगा, जिसमें केंद्रित स्थितियां बनेंगी और काफी श्रेष्ठ स्थितियां देखने को मिलेंगी। इस समय में वाहन और भूमि की ओर ज्यादा बढ़ सकते हैं धनु राशि वाले जातक। कोई नया मकान खरीद सकते हैं, कोई नया वाहन ले सकते हैं। एक और खास बात, जो जातक यहाँ पर मकर राशि के हैं, मकर राशि में अभी 7 मई तक यहाँ पर ये देखना कि क्रोध, हठ और जिद, ये 3 चीजें ज्यादा हो सकती हैं। मकर राशि वाला जातक इस समय में पार्टनर को खुद से ब्लॉक कर देगा, बात नहीं करेगा। 7 मई के बाद स्थितियां अनुकूल होंगी। तो ये बात ध्यान देना, अगर आपकी मकर राशि है तो ये समय जो 15 तारीख तक का है, इसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी रिलेशन में विवाद होने की स्थितियां रहेंगी। और वहीं मैं आपको बता दूं, ये मैरिज लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए काफी लकी समय रहेगा मकर राशि के लिए। और ये विशेष रूप से जो लिविंग रिलेशनशिप में है, नए रिलेशन में है, उनके लिए भी यह योग काफी महत्वपूर्ण रहेगा मकर राशि के लिए। मित्रों, लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप हो सकते हैं, इनकी संभावना 18 मई 2025 तक ज्यादा है। उसके बाद रिलेशन पुनः जुड़ने लगेंगे, गलतियों का एहसास भी कहीं ना कहीं होने लगेगा। लेकिन ये बात ध्यान देना, अगर आप मकर राशि के हैं तो इस विषय में इन चीजों का ज्यादा ध्यान देना आपके लिए जरूरी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वाले जातक वर्तमान में जॉब को लेकर ज्यादा परेशान है। कुंभ राशि वाले जातक वर्तमान में अपनी मैरिड लाइफ को लेकर ज्यादा परेशान देखे जा रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातक लिविंग रिलेशनशिप के संबंध को लेकर कहीं ना कहीं ज्यादा पीड़ित देखे जा रहे हैं। कुंभ राशि के जातक जो लव मैरिज करना चाहते थे, उसकी कहीं और मैरिज की बात सुनकर बहुत ज्यादा पीड़ित भी है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, यदि आप कुंभ राशि के हैं तो इस समय में आप महादेव जी की उपासना करें। विशेष रूप से काला तिल और दूध और चीनी महादेव जी को प्रतिदिन चढ़ाना शुरू करें, ताकि जो नेगेटिव प्रभाव पिशाच योग का वर्तमान में कुंभ राशि को पीड़ित कर रहा है, वो इनको पीड़ित ना करे। इससे इनके रिश्ते ज्यादा बिखरे ना, टूटे ना, बहस ना हो, ये चीजें ना हो, इसके लिए आप ये उपाय जरूर करें। वर्तमान का समय कुंभ राशि वाले जातक को ओवर थिंकिंग की ओर ले जा रहा है। वर्तमान का समय कुंभ राशि वाले जातक को शंकाग्रस्त कर रहा है, ये चीज ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन 7 मई के बाद जो स्थितियां होंगी वो बहुत हद तक अनुकूल होंगी। लेकिन 15 मई के बाद जो योग बनेगा वो वाकई कुंभ के लिए ज्यादा लकी है, क्योंकि जैसे ही गुरु का प्रवेश होगा तो बहुत सारी खुशखबरी आपको मिलेंगी। यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे थे, कोई फॉर्म आपने डाला था, तो उसमें भी सफलताओं की स्थितियां आपको दिखाई देंगी। विवाह के योग केंद्रित होंगे और कुंभ राशि वाले जातक वर्तमान के समय में भागकर शादी का विचार बनाने की स्थितियां भी हैं। कोर्ट मैरिज की ओर वर्तमान में बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। बात करते हैं यहाँ पर मीन राशि की। मित्रों, मीन राशि में वर्तमान में राहु, शुक्र और शनि, ये ग्रह 3 बैठे हुए हैं। और ये 7 मई के बाद आप इस चीज को नोटिस करना कि मीन राशि के लिए समय धीरे धीरे अनुकूल होगा। लेकिन इस समय में मीन राशि वाले जातक को थोड़ा सा ध्यान देने की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो समय चल रहा है, इस समय में मेष राशि में सूर्य और बुध की युति हो जाएगी, बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। द्वितीय भाव में बुधादित्य योग का निर्माण शिक्षा की ओर जोड़ता है, शासन की ओर जोड़ता है,
और इस समय में आप पैसे को लेकर कहीं ना कहीं परेशान भी हो सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर मैं ये भी आपको बता दूं कि मीन राशि वाले जातक इस समय में यदि किसी से एक तरफा प्रेम करते हैं तो वो प्रेम आपको कहीं ना कहीं पीड़ित कर सकता है, सामाजिक स्तर में आपकी बेइज्जती हो सकती है। ऐसी स्थितियां भी यहां पर केंद्रित रहेंगी 15 मई 2025 तक। तो इस समय में थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है। जो लंबे समय से लिविंग रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय में ब्रेकअप कैचअप जैसी स्थितियां होंगी, बार बार विवाद होंगे और बार बार स्थितियां संभलेंगी भी, लेकिन ये समय 15 तारीख तक आपको पीड़ित करेगा। एक और खास बात, जो मीन राशि वाले जातक कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर बढ़ना चाहते हैं, कोई नया विषय कहीं ना कहीं चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये समय थोड़ा मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला है। इसमें आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इस बात का ध्यान देना। एक और खास बात, व्यापार बिजनेस में पार्टनरशिप की ओर वर्तमान में बिल्कुल नहीं बढ़ना, नहीं तो हानिकारक स्थितियां आपके लिए रहेंगी। बिजनेस व्यापार में आप घाटा खा जाएंगे। शेयर मार्केटिंग में यदि पैसा लगाते हैं तो इसमें भी हानि हो सकती है, इस बात का ज्यादा ध्यान देना। वहीं 15 मई 2025 के बाद का जो समय है, 18 मई के बाद का जो समय है, वो मीन राशि वाले जातकों के पुनर्विवाह के योग भी बनाएगा, विवाह के योग भी बनाएगा। और यहां पर उपासना आपको जरूर करनी पड़ेगी, तो गुरुवार का व्रत जरूर करना। साथ ही साथ हो सके तो लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जितना जप हो सके